माता, जय गोपाल। ये अरावली की पहाड़ियों के बीच में बैठ के आज आप सभी तक गोपालन के विषय पर मेरे अनुभव आप सभी तक शेयर करूंगा। बीच में पहले आधा एक मिनट कुछ ऐसी चर्चाएं करूंगा जो बहुत बड़ी समस्याएं है। तो उसके बाद में गोपालन में हमें क्या करना चाहिए उस पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, जब इस पहाड़ी के अंदर आया, वैसे ये समस्या मैं हमेशा देखता हूँ, तो ये जो बबूल के पेड़ है, इन्होंने जो दूसरे जो पेड़ जहां बबूल उग जाता है वहां दूसरा पेड़ कोई हो नहीं पाता, तो इन्होंने शुरुआत के जंगल का तो नाश कर ही दिया है। तो ऐसे चीजें जो नाश करती है वो दूर रहे जंगल से, उसके लिए सोच और विषय कुछ बनाना चाहिए। एक प्रश्न कादरी में एक साइंटिस्ट ने कहा था कि बबूल का कोई उपयोग सिद्ध कर दे तो वो उसको इनाम देंगे। तो ऐसा पौधा क्या काम का जिसका कोई उपयोग ही नहीं। तो ये सवाल आप तक छोड़ के अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, गोपालन के विषय पर मेरे अनुभव आज आप तक पहुंचा रहा हूं। जब इस काम को शुरू करने के लिए 2016 में मैंने विचार किया था, अपनी नौकरी को करते हुए एक समस्या जब पारिवारिक आई थी, तो उस समस्या के कारण जॉब को छोड़ना पड़ा और इस काम के अंदर शुरुआत की। प्रथम एक वर्ष तो बड़ा लगा, यार पता नहीं क्या कर दिया, शांति का जीवन था, बैठे थे, काम कर रहे थे। फिर उसमें बहुत सारे अच्छे लोगों का जुड़ा हुआ, प्रेम सिंह जी भाई साहब जैसे और भी सारे मित्रों का, जयवीर सिंह जी जैसे और भी भाइयों का साथ मिला। तो दोस्तों, उस समय के अंदर हमने सोचा कि भी कौन सी ब्रीड पे, कौन सी नस्ल पे काम करें। ये आप सभी के दिमाग में चीजें आ रही होगी, जगह कौन सी ले, कौन सी ब्रीड पे काम करे, कैसे काम को शुरू करें। तो सबसे पहले सोचा कि गिर गाय पे काम करें। अब गिर का विचार क्यों आया और आपके मन में भी क्यों आएगा कि गिर की बड़ी मान्यता है, लोगों ने इसको ग्लोरीफाई किया हुआ और वास्तव में बहुत अच्छी गोमाता है। तो उसके दूध को बेचने के लिए, उसके घी को बेचने के लिए, उसके सारे उत्पादों को बेचने के लिए लोगों को कोई समस्या होती नहीं है। तो इसके लिए गिर के बारे में एक विचार आया कि भी इनकम करेंगे, आय को बढ़ाएंगे। क्योंकि विचार जब काम शुरू किया तब तो क्योंकि ये कॉर्पोरेट फील्ड से थे, तो आय को कैसे बढ़ाए वही चीज थी। फिर विचार आया कि भाई राठी या रेड सिंधी पे काम किया जाए। तो रेड सिंधी का तो ये हुआ कि कहीं गाय अवेलेबल ही नहीं है, नस्ल ही समाप्ति के कगार पे आ गई। तो थोड़ी भावनात्मक भी आया कि देशी गौमाता के प्रति हमारी भी कोई योगदान होना चाहिए। थोड़ा भावनात्मक विचार आया मेरे मन में कि यार आय तो एक दूसरी मुद्दा है, पहले कैसे इन देशी नस्लों को बचाया जाए। तो धीरे धीरे हमारे मन में विचार आया कि लोकल ब्रीड जो हमारी स्थानीय नस्ल है, थार पारकर, जो जोधपुर से ही स्टार्ट होता है, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन क्षेत्रों के अंदर ये नस्ल है। तो थार पारकर पे काम करने का विचार बना। जमीन भाई साहब की वजह से हमारे पास उपलब्ध थी। पानी की थोड़ी समस्याएं थी, थोड़ा सा खारा पानी था, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे स्थान ऐसी जमीन है जहाँ पे पानी खारा है। फिर भी हमने उस स्थान पे मिट्टी लगा के और कम लागत में शेड को बना के व्यवस्थाएं की। अब गाय ढूंढने की बात आई, हम भी नए थे, गाय कहाँ से ढूंढते, तो बड़ी समस्या आई। कहीं गाय देखने जाओ, मिलती नहीं थी, जो पसंद आती थी उसकी रेट हमारे लायक होती नहीं थी। तो उन चीज़ों को देख के फिर हमने विचार किया कि क्या करें। तो हमने एक नंदी, जो ब्राह्मण 200 से आप जानते हैं, 580 गोमाता का बेटा, 4909.6 लीटर उनका रिकॉर्ड था, उस नंदी के लिए प्रयास किया। पहला प्रयास था हमारा अच्छे नंदी के लिए। उस अच्छे नंदी को हम लेकर आए, उसके साथ में हमने बछड़ियों का अरेंजमेंट किया अलग अलग स्थानों से, राजस्थान गौ सेवा संघ जयपुर से, काजरी से और भी ग्रामीण क्षेत्रों से हमने कुछ अच्छी बछड़ियाँ जिनके रिकॉर्ड ठीक थे, जिनकी पेडिग्री ठीक थी, उनको हमने एकत्रित किया। उन पे 1 वर्ष तक और कुछ पे तो 2-2 वर्ष तक हमने प्रयास किया। और दोस्तों, उनके आगे फर्टिलाइज होके उनके बच्चे मिले और उससे हमने हमारे काम को प्रारंभ किया। तो आज दोस्तों 4 वर्ष के अंदर आज एक अच्छे मॉडल के रूप में स्थान खड़ा हुआ है। 20 लीटर से ऊपर की गोमाताएं भी वहाँ पे है। तो ये सारे मेरे अनुभव है दोस्तों। आप इस काम को करना चाहते हो, इच्छा शक्ति बना दो, इससे अच्छा कोई काम नहीं। पहले मन में मैंने शुरुआत में कहा कि लाभ की इच्छा बड़ी थी कि लाभ कमाएंगे। आज 5 साल बीतते 2016-17 से लेकर 2021 तक ये भावनाएं मन से चली गई दोस्तों, कि गौ माता का जब आप काम करोगे तो आपके जीवन में जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो माता अपने आप करेगी। आपको उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो दोस्तों, बुरा भला अच्छा, घर वाले बाहर वाले सब लोग कहेंगे
कि पढ़े लिखे हो या इस काम में क्यों आए, गाय का काम है, ये है, सारी समस्या आप सभी के सामने आएगी और आती भी होगी। पर इनसे किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना जीवन है, आनंद से जियो। जिस चीज में आनंद मिलता है उस आनंद के साथ उस कार्य को करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों आज के समय में जो भी भाई इस कार्य को प्रारंभ करना चाहता है, मेरा सहयोग निस्वार्थ रूप से उसके साथ में होगा। आपको जो भी सलाह लेनी है 24/7 आप फोन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश बहुत सारे फोन आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, तो एक व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज भी शुरू करेंगे और आप सफल हो, यही हमारी कामना है। और एक 50-100 लोगों 200 लोगों का समूह बने जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकल्पों पे कार्य कर रहे हैं और उनको एक मार्केट प्लेटफॉर्म मिले, इस पे भी हम प्रयास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों प्रोडक्ट कैसे बेचोगे वो भी बड़ा मुद्दा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सेवा के से ही काम चल जाएगा कि आप पैसा लगाते रहो आपका कार्य होता रहेगा, वो तो संभव है नहीं। आपको इनकम भी बनानी होगी, आय का स्रोत भी बनाना होगा, कि हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि वो पैसा लगाता ही रहे और आय की चिंता न करे। तो आपको आय का स्रोत बनाने के लिए आपके उत्पादों को कौन से मार्केट में बेचोगे, कहाँ पे बेचोगे, ये सभी चीजें आपको सोचनी होगी और इस पर विचार करना ही होगा। दोस्तों विषय से न भटकते हुए आप सभी का समर्थन हमेशा इसी प्रकार मिलता रहे और इसी प्रकार आप सभी का साथ मिले, यही मैं कामना करता हूं। दोस्तों धन्यवाद। जय गौ माता। आप स्वस्थ रहे, ध्यान रखें, आप स्वस्थ है तो सब चीजें अपने आप होगी। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, प्रणाम।